देखिए दोस्त हम आपको जो है आगे की ओर सवाल समझाने वाले हैं। इससे पहले कि हम आपको बता दें कि आपको क्या करना है कि थोड़ा सा जो वीडियो देखते हैं ना दोस्तों, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और उसमें क्या है कि उसको सजेस्ट कर दें कि ये है। और जिसके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको प्रॉब्लम होता है किसी सवाल में तो व्हाट्सअप पे भी कर सकते हैं और हम एक पब्लिकली जो है एक व्हाट्सअप नंबर दे देंगे और आप उस पर कोई भी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं और सवाल बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं, सवाल जो बताए थे अभी बताने वाले हैं। देखिए ये सवाल है आपके सामने, आप समझिए, हम आपको समझा रहे हैं। आपके पास भी बुक होना बहुत ज़रूरी है, तभी सवाल को जो है आप इजी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए ये क्या है, ये कहता एक तार 42 सेंटीमीटर की त्रिज्या के एक वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है, इसे खोलकर एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होगी। देखिए अब आपको एक चीज अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना क्या है। देखिए एक जैसे देखिए ये हम एक रस्सी से जो है हम एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, ये सर्कल बना दिए। अब इसी रस्सी को हम बीच से यहाँ से कट कर देते हैं। कट करने के बाद क्या करेंगे, इसको खोल करके एक हम वर्ग बना देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो रस्सी की जो लंबाई होगी जो सर्कल में यूज किया गया है वही तो वर्ग के बराबर होगा ना। यानी कहने का मतलब है कि इसका जो सरकमफेरेंस यानी परिधि जो है और रेक्टेंगल का वर्ग जो है ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। समझे? तो आपको क्या करना है, परिधि को हम सी से लिखते हैं और पेरीमीटर को हम पी से लिखते हैं, ठीक है। तो हम सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है और इसका क्या होता है 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड। साइड को हम ए मान लेते हैं ताकि हमको सवाल बनाने में आसानी होगा। देखिए ध्यान से, अब आप क्या करें, अब देखिए इसका वैल्यू रख दें, फटाफट सवाल बन जाएगा आपका। कितना दे रखा है, 42 दे रखा है और ये कितना है 4 है और ए है। देखिए यहाँ से कट कर लीजिए, आपका ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो प्रत्येक भुजा कितनी सेंटीमीटर की होगी ना, भुजा निकालना है। देखिए यहाँ से काट लीजिए आप कितने बार में, 6 टाइम में, और ये 4 से काट लीजिए, इतना हो जाएगा। तो बस आपस से कुछ नहीं करना है, बस मिला लीजिए। यही तो आपसे पूछ रहा था कि इसकी भुजा क्या होगा, भुजा निकल गया आपका आराम से। अब देखिए आपको एक ये था आपका 72 नंबर सवाल था। अब हम आपको 73 नंबर सवाल के बारे में बताने जा रहे हैं। अब ध्यान से इस सवाल को सिर्फ आप पढ़िए अपने बुक में और हम जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से देख लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, कहता क्या है, एक पहिए का व्यास जो है इतना मीटर का है और 500 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करता है। देखिए ध्यान से हम आपको समझिए, बात को हम समझा रहे हैं आपको। देखिए आपको अगर ये कोई बता दे कि एक चक्कर लगाने में कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, जैसे मान लिया जाए, देखिए ये गोलाकार है, जैसे हम इसको घड़काते हैं, देखिए घड़क रहा ना, ये देखिए, ये देखिए घड़क रहा, ये घड़क रहा ना, देखिए घड़क रहा ये। अब देखिए इसको क्या करते हैं, जैसे देखिए जब ये यहाँ था हम इसको एक चक्कर लगा दिए, इतना दूर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब ये 500 चक्कर लगाएगा। अगर मान लेते हैं कि ये एक चक्कर में 5 किलोमीटर जाता है तो 100 चक्कर लगाएंगे तो 500 किलोमीटर जाएगा। आपको यही दे रखा है कि हम 500 चक्कर लगा रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक चक्कर निकालना है। अब एक चक्कर का मतलब पता है क्या होता है, एक चक्कर का मतलब, एक चक्कर का मतलब ये हो जाता है कि इसका सरकमफेरेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं तुरंत हम। देखिए कितना होता है 2 पाई आर, और इसका देखिए अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो इसी में 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चूंकि आप तो कंपटीशन पढ़ रहे हैं, आपको तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए। देखिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1.26 ले रहे हैं, इसको पॉइंट उड़ा देंगे, नीचे लिख लेते हैं और ये कितना होता है 5 से मल्टीपल कर लेते हैं। 0000, देखिए इसको इससे काटी कितना बार में, 18 बार में, और फिर आपस में इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा इतना। ठीक है, ये दोस्त ये जो था ना ये डायमीटर दिया हुआ था, तो हमने गलती किया कि यहाँ 2 नहीं लिखे, तो हमको 2 लिखना पड़ेगा, इसलिए हम 2 यहाँ लिख देते हैं और ये काट लेते हैं। 18 18 1 19 हो गया, कहानी खत्म। ये आपका सवाल बन गया। अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 74 है, ध्यान से देखिए। देखिए ये क्या है, 74 नंबर सवाल जो है, देखिए क्या कहता है, उस पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए जो 2 किलोमीटर और 26 डेकामीटर की दूरी तय करने में 113 चक्कर लगाते हैं। अब देखिए उसी का उल्टा दे रखा है कि कहता डिस्टेंस इतना ट्रेवल कर रहा है
और ये कितना चक्कर लगा रहा है, 113 चक्कर। अब देखिए आपको हम ये कहेंगे, ध्यान से समझिएगा मेरे बात को। देखिए हमने क्या कहा कि हमने कहा जो है कि 500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए हम, और हम लगाए कितना, 5 चक्कर लगाए। कितना चक्कर लगाए, 5 चक्कर लगाए। ध्यान से समझ, या सोच सकते हैं 50 चक्कर लगाए, मान लेते हैं 50 चक्कर लगाए। अब देखिए तो एक चक्कर के बारे में अगर हम पता कर लेते हैं, एक चक्कर कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड करके, इसको डिवाइड करेंगे, यानी क्या हो गया ये एक चक्कर में, यानी कि हम 10 चलते हैं, एक चक्कर में 10 चलते हैं, तभी तो 50 चक्कर चले हैं, तो हम 500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए है ना। तो हमको देखिए हर हमेशा एक चक्कर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एक चक्कर, एक चक्कर का मतलब क्या होता है, परिधि दोस्त। एक चक्कर का मतलब हो गया डिस्टेंस, यानी डी, डिस्टेंस लिखते हैं इसको, डिस्टेंस, और इसको क्या लिखते हैं, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। तो चक्करों की संख्या जैसे हम दोस्त लिखेंगे, देखिए डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2 किलोमीटर दिया है, तो इसको जैसे हम कन्वर्ट करेंगे तो सारा कितना आ जाएगा, 260। ये देखिए हम आपको सिखा देंगे कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखिए दोस्त आपको किलोमीटर, जैसे देखिए 2 किलोमीटर था यहाँ, और ये 26 था, डेकामीटर है दोस्त। तो डेकामीटर को मीटर में गुना करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर से डेकामीटर, किलोमीटर में जा रहे हैं हम, उल्टा चल रहे हैं इधर से, तो हम इसमें 2000 ऐड कर दिए। डेकामीटर था, डेकामीटर में इसमें और 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, कहानी खत्म हो गया आपका। देखिए कहानी जब खत्म हो गया तो आपस में ऐड कीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपका, हो गया। और आपको देखिए कितना चक्कर लगवा रहा है, टोटल डिस्टेंस 13 चक्कर लगवा रहा है, तो बस आप इसको डिवाइड कर दिए, कितना लगेगा, 20 निकल गया ना आपका। देखिए ये 20 जो है किसके बराबर होना चाहिए, 2 पाई आर के बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ से 2 से 2 खत्म हो गया, कितना हो गया, 10, यानी कि 2 पाई आर इंटू आर बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ इसको काटिए, कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा, 11 हो गया आपका यहाँ, यहाँ 11 हो गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए पता नहीं लगता कहीं गलत हो गया है, समझे, ये लगता है ऐसा कि कहीं गलत हो गया है। देखिए गलत हो गया है तो हम क्या करते हैं इसको, तो हम इसको, पता नहीं कहाँ पे मिस्टेक हो गया, और लाइट भी कट चुका है। थोड़ा सा अगर लाइटिंग में प्रॉब्लम होगा ना दोस्त, हम लाइटिंग थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, रुकिएगा, थोड़ा सा लाइटिंग एडजस्ट, हाँ लाइटिंग थोड़ा सा एडजस्ट हो गया, थोड़ा सा अच्छा सा ही आएगा। तो देखिए कैसे हो गया, ओ सॉरी, हमको व्यास पूछ रहा है निकालने के लिए दोस्त, व्यास पूछ रहा है ना, हमको व्यास चाहिए था, व्यास चाहिए था, तो व्यास चाहिए था तो हम क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ मत सोचिए। आर बराबर कितना हो जाएगा, 35, अब 35 बटे कितना हो जाएगा, 11। हमको व्यास पूछ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 70 बाई कितना, 11। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना, 6/4 इंटू 11। ये हम क्या पूछ रहा था, हम रेडियस निकालने जा रहे थे, इसीलिए हमको लगा कि गलती कर दी, लेकिन नहीं, सही ही किए थे, आपका ये निकल गया। रेडियस ना पूछ रहा था 2 से, देखिए आर बराबर इतना है तो 2r बराबर इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना पड़ेगा। अब सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट कट गया था बीच में, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे की ओर सवाल बताते हैं आपको। देखिए आगे सवाल क्या है, उसको ध्यान से समझ लीजिए आप। देखिए आगे क्या सवाल है, हम सवाल आपको दिखा रहे हैं आगे। देखिए क्या कहता है, फिर वही सवाल है, कहता है एक पहिए का 3 मीटर व्यास है, यह पहिया 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है, तो इतना किलोमीटर की दूरी तय करने में यह पहिया कितना समय लेगा। देखिए आपको एक चीज हर हमेशा पता होना चाहिए कि जब भी आपसे समय पूछे ना, तो समय बराबर बच्चे से पता होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। अब ध्यान से देखिए, चाल कहने का मतलब होता है कि 1 मिनट में, ने देखिए पहले एक चक्कर लगाने में देखिए कितना समय ले रहा है। पहले एक चक्कर का मतलब समझते हैं, वही परिधि निकालना है हमको। एक चक्कर का मतलब कितना, परिधि, देखिए पूरा डिस्टेंस देखिए कितना दे रहा है, 5.280। ये किलोमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए एक चक्कर का मतलब हो गया क्या दोस्त, 2 पाई आर,
और देखिए एक मिनट में जो है ये 28 चक्कर लगाता है, एक मिनट में। तो हमने कहा कि 28 चक्कर लगा दिया एक मिनट में, एक चक्कर को इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको पता चल गया कि एक मिनट में इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लिया एक मिनट में। अब क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान से, अब हम इसको किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए 2πr 22/7 लिख दिए, और r का वैल्यू कितना है 3/2, और ये कितना हो जाएगा 28। देखिए ध्यान से, अब हम काटेंगे इसको फटाफट, काटने का कोशिश करेंगे। कैसे काटेंगे, देखिए इसको इससे काट लीजिए, इसको इससे काट लीजिए, और आपस में सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तुरंत सवाल बन जाएगा आपका, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 4, और ये कितना हो जाएगा 6, और मल्टीप्लाई कीजिए आप, कितना हो जाएगा 24, 24 2 26, इसको इससे काटिए, कितना हो जाएगा 20। देखिए 20 मिनट आ गया। अब देखिए एक चक्कर गुना 28 चक्कर क्यों लगाए हम, कि हमको ये पता चल गया कि एक मिनट में जो है हम इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं। तब हम मिनट पता, समय पता हो चुका है हमको, ये बस ऊपर वाले से भाग दे दिए, बन गया 20 मिनट, या 20 मिनट में सवाल बन गया। अब देखिए फिर हम आगे की सवाल आपको सिखा रहे हैं। देखिए आगे का सवाल और इससे भी ज़्यादा आसान है सवाल। देखिए क्या कहता है कि 40 मीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा 176 मीटर की दूरी तय करने में लगाए गए चक्करों की संख्या। तो वही करना है आपको कि दूरी में एक चक्कर से भाग दे देना। एक चक्कर का मतलब क्या होता है, सरकमफेरेंस, चक्करों की संख्या। देखिए चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, सवाल नंबर कितना था आपका, ये 76 था। लीजिए सवाल नंबर 76 था, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या पूछे ना तो आपको क्या करना है, दूरी, दूरी कितना 176 मीटर दे रखा है, 100 मीटर दे रखा है, मीटर दे दिया। अब देखिए व्यास कितना दिया है 2/22/7, डायरेक्ट लिख देंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे। ये व्यास जो दे रखा है ना दोस्त, ये कितना दे रखा है आपको 20 दे रखा है, इसमें 100 से भाग देना पड़ेगा। काहे कि ये सेंटीमीटर में था, ऊपर वाला मीटर में है, तो दोनों को एक रेशियो करना पड़ेगा हर हाल में हमको। देखिए 22 से काटिए, ये कितना बार में 8 बार में कट गया, फिर 2 से काट लीजिए 4 बार में कट गया, फिर इसको काट लीजिए 2 से, 2 हो गया, ये 0 से 0 खत्म कर लीजिए, ऊपर डिवाइड कीजिएगा, 20 चक्कर आ जाएगा आपका, 20 चक्कर आ जाएगा आराम से, 20 चक्कर। और सॉरी यार, देखिए आपका ये 7 भी रहा है, तो 7 से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 140 चक्कर, 7 से भी मल्टीप्लाई करना था, ऊपर आ गया। अब देखिए, अब जो आपके पास एक सवाल आने वाला है, जैसे देखिए एक छोटा पहिया है, एक बड़ा पहिया है। ध्यान से देखिए, एक चारा मशीन में इस तरह का आपको देखना पड़ेगा, कोई मिल में। देखिए ये मान लेते हैं कि बड़ा वाला पहिया है, और ये मान लेते हैं ये जो है छोटा वाला पहिया। ध्यान से देखिए दोस्त, अगर इसको ट्रेवल हम करवा देंगे, अगर मान लेते हैं इसको हम ट्रेवल करवा रहे हैं, देखिए ध्यान से, अगर हम इसको ट्रेवल करवा रहे हैं, तो हमको मान लेते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में, इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में जो है 10 चक्कर लगाया। ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा वाला जो है दोस्त 10 चक्कर लगाया, ये बड़ा वाला कितना चक्कर लगाया, 10 चक्कर लगाया। तो छोटा वाले को तो ज़्यादा चक्कर लगाना पड़ेगा, एकदम निश्चित है। देखिए 10 चक्कर में यहाँ पहुँच गया, छोटा वाला हो सकता है 20 चक्कर में पहुँचे। तो हम क्या करेंगे, मेरा एक ही टारगेट है कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में ये बड़ा वाला जो है कितना चक्कर लगाया, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर हमको डिस्टेंस मान लेते हैं कि एक चक्कर में जो है ये 5 किलोमीटर चलता था, 20 चक्कर लगाया तो 100 किलोमीटर चल गया। अब छोटा वाला जो है मात्र एक चक्कर में 2 किलोमीटर मान लेते हैं जाता है, तो इसको 50 चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमको क्या करना है, बड़ा वाला चलने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपको ये सोचना, और आपको कुछ भी नहीं सोचना है। देखिए सवाल एक बार हम पढ़ा देंगे, उसके बाद हम बनाएंगे। ध्यान से देखिए सवाल क्या है। ये कहता है एक दंतेदार पहिया जिसका व्यास जो है 50 मीटर है, एक छोटे पहिया जिसका व्यास 30 मीटर से जोड़े गए हैं। यदि बड़े पहिया 15 चक्कर लगाएंगे तो छोटे पहिए कितने चक्कर लगाएंगे। देखिए पहले हम क्या करेंगे, बड़े वाला का पेरीमीटर निकाल लेंगे, उसको 15 चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। फिर छोटे वाले को क्या करेंगे, छोटे वाले पेरीमीटर से भाग दे देंगे, हमको पता चल जाएगा डिस्टेंस। तो छोटे पहिया कितने चक्कर लगाएंगे, देखिए छोटे पहिए कितने चक्कर लगाएंगे, ध्यान से समझिए।
छोटे पहिए। तो हम बड़ा पहिया निकालेंगे, बड़ा पहिया क्या हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पे कैपिटल आर लिख दीजिए, ये कितना चक्कर लगाता है 15 चक्कर। छोटा भी क्या होगा 2 पाई लेकिन स्मॉल आर होगा, और यहाँ तो चक्कर तो लगाएगा नहीं, ये चक्कर निकालना है, चक्करों की संख्या लिख देते हैं, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या किसके द्वारा, छोटे पहिए के द्वारा, लिख लीजिएगा छोटे पहिए के द्वारा, छोटे पहिए के द्वारा। अब देखिए ये दोनों तो कॉमन है, कट जाएगा। देखिए उसका व्यास दिया हुआ था 50, तो हमने 50 कर लिया। अब इसका व्यास जो है 50 दिया हुआ था व्यास ना, हाँ 50 दिया हुआ था, तो 50 दिया हुआ था व्यास, तो हम फिर क्या करेंगे, तो दोनों का व्यास लिखेंगे नहीं, इसमें 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। लीजिए हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं। ये इसका व्यास 30 दिया हुआ था, हम रेडियस निकाल लिए 15, 15 से 15 खत्म, इसको इससे खत्म कर लीजिए, कितना हो जाएगा 25। सवाल बन गया एक ही लाइन में। अब हम आपको दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं। दूसरा सवाल को ध्यान से पहले पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। देखिए ध्यान से क्या है, देखिए क्या कहता है, कहता है कि 3 वृत्तों जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वृत्त अन्य दोनों वृत्तों को स्पर्श करते हैं। इन वृत्तों द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल बताइए। ध्यान से समझिए, देखिए इस सवाल क्या है, यहाँ पे कहानी क्या टेक्निक यूज कर रहा है। जैसे देखिए एक सर्कल इस तरह से है, एक दूसरा सर्कल जो है इस तरह से है, समझे, और एक तीसरा सर्कल जो है इस तरह से है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इसी को ऐसे करके मिला देता है, ये मिलाने के बाद क्या करता है, एक ट्रायंगल का निर्माण हो जाएगा, एक ट्रायंगल का निर्माण हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये इसका क्या है सेंटर है, ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस, इसकी रेडियस, इसकी रेडियस, इसकी रेडियस, इसकी रेडियस, सबको आपस में हम ऐड कर दिए। देखिए इसका रेडियस 3.5 दे रखा है, और इसका भी रेडियस 3.5, इसका भी रेडियस 3.5, इसका भी रेडियस 3.5, इसका भी रेडियस 3.5, सारा का रेडियस 3.5। तो यहाँ से यहाँ जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, आप समझ लीजिएगा। देखिए ध्यान से, हमको क्या पूछा जा रहा है कि हमको पूछा जा रहा है कि इस भाग का क्षेत्रफल बताएं, इस भाग का। अब ध्यान से समझिएगा मेरे बात को, अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, यदि हम इस ट्रायंगल का एरिया अगर निकाल लें, हम इस ट्रायंगल की एरिया, और हम इस ट्रायंगल का एरिया में ये भाग ये भाग ये भाग का एरिया अगर घटा दें तीनों का, तो हमको परिबद्ध भाग का ये बंद वाला भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए परिबद्ध भाग, परिबद्ध है, परिबद्ध भाग का जो निकालने का कारण क्या है, ट्रायंगल का एरिया क्या करेंगे हम, ट्रायंगल का क्या करेंगे हम, ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया माइनस ये 3 गो जो बना है, 3 गो ई बना। देखिए इसका कोण जो होता है ना 60 डिग्री का होता है, काहे कि इसके अंदर जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का निर्माण होता है, यानी समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज हो गया, तो 3 गुना ऐसे ये जो होता है त्रिज्या खंड, इसको कहते हैं 3 गुना त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो आपको देखिए क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया लिखना है, कितना होगा 3/4 गुना कितना 3/4 हो जाएगा। अब इसका साइड कितना है 7 का स्क्वायर, साइड तो यही होगा ना, √3/4 होता है साइड का स्क्वायर, माइनस। अब देखिए 3 गुना कहने का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, 3 गुना पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम आपको बता दिए हैं कि पाई आर स्क्वायर, और 360 में कितना डिग्री 60 डिग्री। अब देखिए चौथिया 18 180 डिग्री, इसको काट दीजिए कितना बार में 2 बार में, कहानी खत्म। अब सारा का सारा लिखे, देखिए √3 का मान जो होता है 1.32 लीजिएगा, तब यहाँ पे आंसर मिलेगा, अदरवाइज आपका आंसर नहीं मिलेगा। आप चाहें तो 1.3 भी ले सकते हैं, लेकिन आपका किताब का आंसर नहीं मिलेगा। 1.73 लीजिएगा तो भी आंसर नहीं मिलेगा आपका, आप कम से कम जो है यहाँ तक लीजिएगा तभी आंसर मिलेगा आपका। देखिए अब इसको क्या लिख लेंगे 22/7, और ये मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस कितना दिया है 3.5, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, और ये मेरा क्या है 2 है, इसको 2 से काट करके हम 11 कर लेंगे, इससे इसको काट लेंगे 0.5 हो जाएगा मेरा। अब मेरा सारा कहानी खत्म हो रखा है। अब आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए इसको जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा ना आपको 21.21 आएगा, आपको कितना होने वाला है 21.21।
और इसको जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा ना दोस्त, इसको 19.25 आता है। दोनों को जैसे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ना, समझे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 1.967 आता है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। देखिए हम आपको एक बार इधर भी दिखा देते हैं, क्यों ऐसा हम जल्दी लिख दिए, क्योंकि अगर हम इस तरह से आपको नहीं दिखाएंगे ना तो फिर वीडियो बनाने में क्या होगा, लंबा हो जाएगा। देखिए वीडियो बनाने में क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो आप यहाँ चाहें तो यहाँ पे 7 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लीजिएगा तो भी बन जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। लेकिन हाँ, सवाल समझाने का तरीका यही था कि ट्रायंगल का एरिया में ये तीनों त्रिज्या खंड का एरिया हम घटा देंगे तो आपको सवाल बन जाएगा आपका, समझे। तो आप इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया। मल्टीप्लाई तो आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको एक और सवाल की ओर ले चलते हैं। देखिए सवाल नंबर कितना है, ये 79 है। कहता है 784 वर्ग सेंटीमीटर की एक वर्गाकार कागज की शीट में से बराबर माप वाले 4 बड़े से बड़े वृत्ताकार प्लेट काट ली जाती है, तो प्रत्येक प्लेट की क्षेत्रफल बताएं। देखिए ध्यान से समझिए। पहले हम बुक हटा देते हैं आपके सामने से। देखिए बुक हम हटा देते हैं, अब समझ में आएगा। देखिए ये मान लेते हैं वर्गाकार आपका एक कागज का शीट था, समझे। इसमें 4 शीट काटेगा। हम कोशिश करते हैं कि फिगर सही बन जाए, लेकिन नहीं भी बनेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लेते हैं ये फिगर रहा आपका और आपका ये भी फिगर रहा। ठीक है दोस्त, सबसे आसान तरीका क्या है कि पहले आप ई बना लीजिए ये, उससे क्या होगा आपका फिगर गलत नहीं होगा। नहीं तो आपका ऑटोमेटिक है कि आप कोई भी इंसान बनाएगा तो गलती होने के उसमें ज़्यादा चांसेज होगा। देखिए अब बन गया ना। देखिए ऐसे ड्रॉ किए तो देखिए गलत होने का बहुत कम चांस होता है। बन गया ये। तो आपको पता है इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है, पहले ध्यान से समझिएगा। ये जो वर्ग जो दिया हुआ है ना, इसका क्षेत्रफल आपको पता है कितना दे रखा है, 784। आप और समझदार हैं तो 784 का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 28 का, यानी 28 इसका क्या हो गया, रेडी, ये पूरा का पूरा साइड का वैल्यू हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो होता है वृत्त का व्यास कहलाता है, ये भी वृत्त का व्यास कहलाता है। यानी ये भी 14 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये भी 14 सेंटीमीटर का। और इस साइड की बात करें तो ये भी उसी प्रकार से हो जाएगा, ये भी 14 सेंटीमीटर का हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये भी यहाँ से 14 सेंटीमीटर। अब देखिए ये पूरा व्यास है। अगर ये पूरा व्यास है दोस्त, तो आपको अगर इसका रेडियस के बारे में अगर हम बात करें तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7। रेडियस 7 हो जाएगा। तो आपको इस सवाल में पूछ क्या रहा था पता है, कहता कि प्रत्येक प्लेट की परिधि निकालिए। प्रत्येक प्लेट की, प्रति एक मैंने क्या होता है, एक। अब परिधि बराबर, तो आप तो पूरा एक्सपर्ट हैं कि 2πr लगाइएगा, बन जाएगा। बच्चा वाला सवाल बन चुका है ये कितना हो जाएगा, 7। यहाँ इसको काट दीजिए फटाफट, कितना हो गया, 44। आपका बन गया सवाल। ये सवाल नंबर आपका कितना था, 79 था। अब हम सवाल नंबर दूसरा सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए ध्यान से। अब देखिए एक सवाल कितना है, आसान सा सवाल नहीं है, थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा। देखिए कहता किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक पथ बना हुआ है। इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधि का अंतर। देखिए बिल्कुल सवाल आसान है। अंतर इतना मीटर है तो इसकी चौड़ाई निकालिए। पहले हम आपको समझाते हैं, उसके बाद जो है हम सवाल के बारे में बताएंगे। देखिए रीड कीजिए सवाल एक बार। कहता किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक पथ बना हुआ है। वृत्त के चारों ओर कहता है एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है, बाहरी और आंतरिक परिधि का अंतर दिया हुआ है। देखिए भारी नहीं है, आसान है बिल्कुल। जैसे देखिए ये सर्कल है आपका, समझे। ये सवाल नंबर 80 था आपका, ये सर्कल है, ध्यान से समझिएगा। इसको इसके चारों ओर जो है ना एक इस तरह से बना हुआ है। आपको क्या पूछ रहा है, इसकी चौड़ाई बताइए। ये पथ जो बना हुआ है ना, ये रास्ता जो बना हुआ है, इसकी चौड़ाई बताइए हमको। देखिए ध्यान से, अगर आपको कोई ये कह दे कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है बड़ी आर, यानी कि 5 है, हम मान लेते हैं कि 5 है, कोई दिक्कत नहीं, 5 है। और आपको ये कह दे कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है 3 है, ध्यान से समझिएगा। ये दूरी बराबर ये दूरी होगा, ये 3 है और पूरा कितना है, 5 है। तो आपको चौड़ाई पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, 5 में से 2 घटा दीजिएगा। उसी प्रकार से अगर हम ये कह दें, फिर से हम फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसे उसी प्रकार से अगर ये मान लिया जाए कि एक सर्कल है, इसी के अंदर एक और सर्कल बना देते हैं।
अगर बड़ा वाला सर्कल का रेडियस कितना हो गया कैपिटल आर, और छोटा वाला सर्कल जो है यहीं पे लिख देते हैं, चलिए ऐसे करके ये आर हो जाएगा, तो ये भी आर हो जाएगा छोटा सा यहाँ। तो आपको चौड़ाई निकालना है दोस्त, हर हमेशा आपको क्या करना है, आर माइनस आर निकाल देना है। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर जैसे निकलेगा तो आपका क्या होगा, परिधि आपको मालूम चल जाएगा। देखिए परिधि नहीं दोस्त, चौड़ाई आपको मालूम चल जाएगा। चौड़ाई मालूम चल गया तो देखिए आपको क्या करना, कहता कि बाहर वाला सर्कल इसका परिधि अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या होगा 2 पाई आर कैपिटल आर, और इसका परिधि पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा पाई आर। इन दोनों का अंतर दे रखा है आपको, तो खुशी खुशी दोनों का अंतर कितना दे रखा है 132 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे पाई आर को सॉरी 2 पाई कॉमन ले लेंगे, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे 22/7 ये कितना हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा 132। अब देखिए इसको काटिएगा ना तो ये तीने बार में कट जाएगा, तो आर माइनस स्मॉल आर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 21। देखिए आपका सवाल बन गया, यही चौड़ाई था ना, देखिए इसी को हम चौड़ाई कहते हैं, सवाल बन गया आपका। अब 81 नंबर का सवाल इसी तरह का है हम, लेकिन फिर भी बता देते हैं आपको, देखिए रीड करवा देते हैं। देखिए कहता है क्या, देखिए ध्यान से, कहता एक वृत्ताकार पार्क मैदान जो है के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है जिसके अंदर के घेरे और बाहर के घेरे, अंदर के घेरे और बाहर के घेरे की लंबाई का अंतर इतना है तो सड़क की चौड़ाई। सेम सवाल है, आपको कुछ नहीं करना है, बस यही कर लेना है। क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर माइनस पाई आर बराबर कितना 88 दे रखा, 2 पाई कॉमन ले लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 गुना 22/7 हो जाएगा, आर माइनस स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 88। यहाँ से काट लीजिए कितने बार में, 2 बार में, तो आर माइनस स्मॉल आर बराबर कितना 14 हो जाएगा। अब जो है हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, समझे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है नहीं, सवाल बिल्कुल आसान सा ही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ ना कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक जो है इसको रिवाइज कीजिएगा, सवाल नहीं बनेगा तो आप क्या कीजिएगा नंबर जरूर ड्रॉ कर लीजिए, तो उसमें क्या होगा समझाने में हमको आसान सा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। नंबर हमको कमेंट में लिख सकते हैं जो सवाल समझ में नहीं आएगा।